बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लैब में हमने ये देखना है कि जो आप रेक्टिफायर सर्किट बनाते हैं बाय यूजिंग सेंटर टेप और बाय यूजिंग फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, उसमें हमने उसकी लोड रेगुलेशन देखनी है कि अगर हम उसके आउटपुट पे लोड को वेरी करेंगे देन उस पर क्या इफ़ेक्ट होंगे। और उसकी इफेक्टनेस हम देखेंगे बाय यूजिंग फ़िल्टर सर्किट और विदाउट फ़िल्टर सर्किट। सो उसके लिए मेन कंपोनेंट्स आपके 4 सिलिकॉन डायोड्स हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, ऑसिलोस्कोप है, मल्टीमीटर, रेजिस्टेंस और डिफरेंट कैपेसिटर की वैल्यू। कैपेसिटर की वैल्यू डिपेंड करती है कि आपने किस वैल्यू का आपने फ़िल्टर बनाना है। और देन आपने ब्रेड बोर्ड डिफरेंट वैल्यू वेरी करके भी आप फ़िल्टर की वैल्यू और उसका इफेक्ट देख सकते हैं कि कैपेसिटर्स की वैल्यू चेंज करने से आपके रिपल्स में क्या इफेक्ट आते हैं। सो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेंटर टेप रेक्टिफायर जो है फुल वेव रेक्टिफायर की एक टाइप है जिसमें आप 2 डायोड यूज़ करेंगे जो कि पैरेलल में होंगे और उनको हम ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड से हम कनेक्ट करेंगे। देन हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे और डिफरेंट साइकिल पे हम इसकी आउटपुट 2 डायोड के क्रॉस देखेंगे। इसका प्रोसेस यही है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एसी सोर्स प्रोवाइड करनी है, देन उस एसी सोर्स को आपने उन 2 डायोड के साथ थ्रू सेकेंडरी साइड कनेक्ट करना है। आफ्टर डैट आपने लोड लगाना है जो कि आपका उसके पैरेलल में आपने मल्टीमीटर भी लगाना है और ऑसिलोस्कोप भी लगा के आपने वैल्यूज़ लेनी है आउटपुट, जो कि आगे आपके ग्राफ में अटैच होंगी। ये इसका सिंपल सा बेसिक सर्किट है। ये आपने प्रोटीज पे भी डिज़ाइन करना है इसको और इसको हार्ड पे भी आपने इम्प्लीमेंट करना है और आपने देखना है कि आपकी रेक्टिफिकेशन किस टाइप की होती है। और ये डिफरेंट वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट करके यहाँ पर नोट डाउन करनी है, जिसमें आपकी VAC जो कि आउटपुट वोल्टेज है, VDC और आपने रिपल फैक्टर देखना है। रिपल फैक्टर क्या होता है, जो कि आउटपुट AC की वैल्यू और AC की वैल्यू में कितनी आपका DC का कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है, इसको हम रिपल फैक्टर कहते हैं। ये हमने चेक करना है विदाउट फिल्टर लगाने, एज इट इज़ हमने चेक करना है। और जब हमने फिल्टर अटैच करना है, हमने कैपेसिटर लगाना है, तो देन हमने इसकी वैल्यू देखनी है कि उसकी वैल्यूज़ में कितना डिफरेंस आता है और डिफरेंस आपने वैल्यूज यहाँ पर नोट डाउन करनी है। और उसके बाद आपने एफिशिएंसी देखनी है, हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी क्या होती है। इस फार्मूले से आपने इसको एफिशिएंसी फाइंड करनी है। और डिफरेंट ये वैल्यूज़ हैं आपकी फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। आपने अगर AC की पावर फाइंड करनी है, DC की, और देन इसकी एफिशिएंसी, आपने ये एफिशिएंसी इसको वेरीफाई करना है कि वाकई फुल वेव रेक्टिफायर में एफिशिएंसी इतनी होती है और हाफ वेव रेक्टिफायर में एफिशिएंसी इतनी होती है। तो डिफरेंट वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, उनको इन फार्मूलाज में पुट करके आप ये एफिशिएंसी फाइंड करेंगे। उसके बाद आपका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है TUF, यानी कि ट्रांसफार्मर का यूटिलाइजेशन फैक्टर। वो आपने इस फार्मूले के थ्रू फाइंड आउट करना है। वो आपने हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए आपने इसको फाइंड करना है और आपने बताना है कि वो कितना आता है। वैसे तो ये कैलकुलेशन इसमें गिवन है, आपने सिंपली जो आपने VM या IM मैक्सिमम वैल्यू करंट की, वोल्टेजेस की, आपने वो फाइंड आउट करनी है ऊपर प्रीवियस आपने सर्किट से, और देन आपने ये इसको क्रॉस वेरीफाई करना है। सो नेक्स्ट वन आपका जो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट है, आपने चेक करना है उसकी इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म किस तरह, बाय यूजिंग ऑसिलोस्कोप से। सेम आपने 4 डायोड पैरेलल में लगाने हैं, 2 के क्रॉस आपने इनपुट देनी है और रिमेनिंग 2 के क्रॉस आपने आउटपुट लेनी है। आपने यहाँ पर DMM भी लगा के चेक करना है और बाय यूजिंग ऑसिलोस्कोप भी चेक करना है कि आपकी क्या वाकई जो हम कहते हैं कि फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है जो कि फुल साइकिल पे रेक्टिफिकेशन करता है, क्या ऐसी वेवफॉर्म आती है, आपने चेकआउट करना है इसको। उसके बाद प्रोसीजर आपका इस टाइप का है। अगर आप इसको प्रोटीज पे बनाएंगे तो ये डिफरेंट डायोड्स आपके इस कॉन्फ़िगरेशन में इसको अटैच करेंगे। आप उसको बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर या बाय यूजिंग फंक्शन जनरेटर आप इसको इन पैरामीटर कि आपने जो इसको आउटपुट वोल्टेज है ट्रांसफार्मर की वो 12 वोल्ट हो, फ्रीक्वेंसी आपने इतनी प्रोवाइड करनी है, ये आपने देनी है। और देन आपने और ये आपने इनपुट देनी है ट्रांसफार्मर की, आपने आउटपुट 9 वोल्ट आपने टेस्ट करनी है और आपने ऑसिलोस्कोप से डिफरेंट वैल्यू फाइंड करनी है। देन आपने जो इनपुट है उसकी आपने वैल्यू चेंज करनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज करके देख सकते हैं। आपने अगर इनपुट जो आपने 9 वोल्ट दिया आप 12 वोल्ट देखेंगे, देन आप देखेंगे आउटपुट पे क्या आती है। और ये डिफरेंस आपने पैरामीटर है ये फाइंड आउट करने हैं बाय यूजिंग आपने मल्टीमीटर से भी और उसके बाद आपने ऑसिलोस्कोप से भी। तो इस टाइप की आपको रेक्टिफाइड आउटपुट आएगी जब आप फ़िल्टर लगाएंगे। सो फ़िल्टर से पहले आपको इस टाइप की आएगी फुल रिपल फॉर्म में,
और देन अब जब फ़िल्टर अटैच करेंगे तो आपकी स्मूथनेस हो जाएगी, आपका कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से ये आपका स्मूथ आपको, यानी इसमें रिपल्स आपके कम हो जाएंगे और आपकी इस टाइप की वेवफॉर्म आएगी। और यही चीज़ आपने ऑब्जर्व करनी है, आपने इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग DMM। एंड आफ्टर दैट आपने इसको विदाउट फ़िल्टर और फ़िल्टर लगा के यानी कैपेसिटर अटैच करके आपने चेक करना है कि वाकई इस वैल्यूज़ को आपने क्रॉस वेरीफाई करना है, और इन्हीं को आपने बाय यूजिंग DMM, उसके बाद आपने आफ्टर दैट बाय यूजिंग ऑसिलोस्कोप चेक करना है। और इसके बाद अगर आप उसमें आपके 2 स्टेप्स होंगे। पहले आप विदाउट फ़िल्टर चेक करेंगे, यानी आपने कैपेसिटर नहीं लगाना, कैपेसिटर लगाने के बगैर आपने DMM मल्टीमीटर से आपने वैल्यू फाइंड करनी है, VAC VDC एंड देन रिपल फैक्टर आपने फाइंड करना है। उसके बाद आपने ऑसिलोस्कोप से, फिर जब आपने फ़िल्टर यानी कैपेसिटर लगाना है, वो लगाने के बाद आपने सेम यही पैरामीटर आपने फाइंड करने हैं, और लास्ट में आपने बताना है कि इसकी एफिशिएंसी क्या आ रही है, इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। और उसके बाद ये जो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर गिवन है, इन क्वेश्चंस के आपने आंसर देने हैं, जो कि आपने साथ इसके अटैच करने हैं कि इस एनालिसिस में आपने क्या देखा कि कौन सी रेक्टिफिकेशन टेक्निक सबसे बेस्ट है। आपने उसका कंपैरिजन बताना है कि आपके सेंटर टैप में क्या इसके मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं, क्या इनके एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और रेक्टिफायर की क्या एप्लीकेशंस हैं। और आपने साथ बताना है कि रिपल फैक्टर क्या होता है, और साथ ये नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अगर आप लोड की वैल्यू चेंज करते हैं तो तब आपके वोल्टेज पे क्या इफेक्ट होता है। और देन आपने जो आप डायोड यूज़ कर रहे हैं वो आप, क्योंकि अगर आप ब्रेकडाउन रीजन में अगर जाएंगे तो देन रेक्टिफायर पे क्या इफेक्ट होगा। उसके बाद आपने अगर एवरेज वैल्यू है रेक्टिफायर की, वो जो कि आपने पीक टू पीक वैल्यू 60 वोल्ट लेनी है, तो देन उसकी एवरेज वैल्यू क्या आएगी। ये आप इनको सिंपली, ये जो क्वेश्चन हैं इनके आंसर आप आप इनको कैलकुलेट करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और आप इसका सर्किट भी डिज़ाइन करके। और लास्ट में आपने हाफ वेव रेक्टिफायर, सेंटर टेप और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का आपने ये जो टेबल है इसमें डिफरेंस आपने पैरामीटर गिवन है, आपने इनको फिल आउट करना है और इसके आपने आंसर देने हैं।